आकाशवाणी है। देश में 100 करोड़ टीकाकरण पूरा होने की ऐतिहासिक उपलब्धि पर प्रस्तुत है विशेष कार्यक्रम 100 करोड़ टीकाकरण का सफर आकाशवाणी के साथ, जिसे प्रस्तुत कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता सिद्धार्थ सिंह और आनंद श्रीवास्तव। दिसंबर 2019 की सुबह ये दुनिया के लिए हर दिन की तरह उम्मीद भरी सुबह थी। सभी रोजमर्रा के कार्यों में व्यस्त हो रहे थे, लेकिन इसी दिन चीन के वुहान में शुरुआत हो चुकी थी इस सदी की सबसे बड़ी त्रासदी की, कोविड-19 की। भारत सहित दुनिया के तमाम देश चीन पर सजगता से नजर बनाए हुए थे। 30 जनवरी 2020 को इस अदृश्य शत्रु का आगमन भारत में भी हो गया। केरल में कोविड-19 ने दस्तक दे दी। दिन बीते, समय गुजरा और कोरोना संक्रमण ने दुनिया भर में तबाही मचाना शुरू कर दिया। भारत में भी हजारों से लाखों और फिर बहुत जल्द करोड़ों लोग इसकी गिरफ्त में आ गए। 11 मार्च 2020 को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इसे महामारी घोषित कर दिया। लाइलाज बीमारी से निपटने के लिए वैक्सीन की खोज होने लगी। 2020 बीतते दुनिया भर के चिकित्सकों और वैज्ञानिकों के अथक प्रयासों से हौसला बढ़ने लगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वैक्सीन से जुड़ी हर प्रक्रिया पर नजर रख रहे थे और देश के वैज्ञानिकों का उत्साह भी बढ़ा रहे थे। उन्होंने 28 नवंबर को देश की 3 प्रयोगशालाओं का दौरा कर टीके की प्रगति की समीक्षा की। आईसीएमआर के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर रमन आर गंगाखेड़कर ने वैक्सीन के सफर को अभूतपूर्व बताया। सबको याद होगा जब ये लॉकडाउन लगा था, उस वक्त आईसीएमआर ने कोवैक्सीन के मैन्युफैक्चरर हैं भारत बायोटेक के और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, दोनों को मदद करने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। ये कंपनियों ने भी अच्छे ढंग से काम किया। परिणाम ये हुआ कि जनवरी में हमारे देश में बने हुए वैक्सीन हम लोगों को दे पाए। महामारी के खतरे के बीच 1 जनवरी 2021 को डीसीजीआई ने कोवैक्सीन और कोविशील्ड को इमरजेंसी अप्रूवल दिया। इसके कुछ समय बाद 12 अप्रैल को देश में तीसरी वैक्सीन स्पुतनिक वी को भी आपातकालीन मंजूरी दी गई। 16 जनवरी का दिन उम्मीद की एक नई किरण लेकर आया। इसी दिन दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी आबादी वाले देश भारत में कोविड टीकाकरण की शुरुआत हुई। आज के दिन का पूरे देश को बेसब्री से इंतजार रहा है। कितने महीनों से देश के हर घर में बच्चे, बूढ़े, जवान सभी की जुबान पर यही सवाल था कि कोरोना की वैक्सीन कब आएगी। तो अब कोरोना की वैक्सीन आ गई है, बहुत कम समय में आ गई है। अब से कुछ ही मिनट बाद भारत में दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान शुरू होने जा रहा है। मैं सभी देशवासियों को इसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। सबसे पहले 16 जनवरी से स्वास्थ्य कर्मियों को टीके लगाए जाने लगे। नीति आयोग के सदस्य और कोविड-19 टास्क फोर्स फॉर वैक्सीनेशन के चेयरमैन डॉक्टर वीके पॉल ने बताया कि किस तरह भारत में व्यापक टीकाकरण के लिए कोल्ड चेन की व्यवस्था और प्रशिक्षण कार्यक्रम तथा टीकाकरण का अनुभव मील का पत्थर साबित हुआ। हमारी यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम की जो कोल्ड चेन की व्यवस्था थी, उसमें स्पेयर कैपेसिटी हमारे काम आई। हमारे देश की सिरिंज बनाने की कैपेसिटी हमारे काम आई। हमारे देश में जो ट्रेनिंग पहले मिली हुई थी, थोड़ी और ट्रेनिंग के बाद हमने सक्षम करा कि वो ये टीका भी तरीके से लग जाए। और टीकाकरण का जो एक्सपीरियंस है उसको देखो तो कितना वो सिस्टमबद्ध है कि आप जाते हो और वेट करते हो, फिर टीका लगता है, फिर ऑब्जर्व होते हैं, फिर आप जाते हैं, फिर सर्टिफिकेट मिल जाता है, फिर आपको एक एसएमएस आ जाती है, फिर आपको रिमाइंडर आता है। ये जो मास्टरी करी गई है एसओपी की, ये कमाल की बात है। और ऐसे रोज सेशन जो है वो आज मान लीजिए 65,000 सेशन की, और हमारी कैपेसिटी है 1,20,000
बाजार फैसला करने की। भारत के प्राइवेट सेक्टर के साथ जुड़ के पब्लिक सेक्टर ने ये काम करके दिखाया है और 95% जो टीके लगे हैं वो टीके वो हैं जो कि सरकार ने फ्री मुहैया करवाए हैं। डॉक्टर पॉल ने बताया कि अब तक देश के 75% लोगों को टीका लगाया जा चुका है, जो सिर्फ एक संख्या ही नहीं बल्कि भारत जैसे देश के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। ये टीकाकरण सिर्फ नंबर की गेम नहीं है। टीकाकरण ये हमें इस महामारी की प्रकोप और मार से बचाने के लिए सक्षम हो गया है। 75% हो गए हैं, बाकियों को भी अंदर लाना है इस दायरे में, इस कवच के अंदर। तो ये अचीवमेंट है। नेशनल टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप NTAGI के चेयरमैन डॉक्टर NK अरोड़ा ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि भारत दुनिया का ऐसा एकमात्र देश बन गया है जहां एक ही दिन में 2% आबादी का टीकाकरण किया गया, जो देश की टीकाकरण क्षमता को दर्शाता है। हमारी क्षमता इतनी है कि एक दिन में हम 2 से 2.5 करोड़ टीके लगा सकते हैं और इसका WHO में इसको मेंशन किया गया कि भारत दुनिया का एक ही देश है जहां पर एक दिन में 2% पॉपुलेशन, 2.5 करोड़ पॉपुलेशन जो है करीब 2% है, एक ही दिन में टीका दिया जाता है। ये हमारी क्षमता को प्रदर्शित करता है। ये कोई ओवरनाइट का काम नहीं है, ये पिछले कई सालों से जो काम चल रहा था, लेकिन इस टीकाकरण की तैयारी पिछले साल जून जुलाई से ही शुरू कर दी गई थी और आज हम यहाँ पर पहुंच सके हैं। डॉक्टर अरोड़ा ने भारत में कोरोना की वैक्सीन के अब तक के सफर के बारे में बताया। आज हमारे लिए बहुत गर्व का दिवस है। हमने एक वो माइलस्टोन, वो मील का पत्थर हासिल किया है कि 9 महीने के अंदर ही इस देश में 100 करोड़ वैक्सीन की डोजेज दी गई हैं। जब वैक्सीनेशन जनवरी में शुरू किया गया था तो बहुत लोगों को लगता था कि हमें इस आंकड़े तक पहुंचने में 3 से 4 साल लग जाएंगे, लेकिन 9 महीने के अंदर ये हमने एक मील का पत्थर पे पहुंचे हैं। 2 फरवरी से कोरोना फ्रंटलाइनर्स को टीका लगाने की शुरुआत हुई। कोरोना वॉरियर्स ने भी आगे आकर टीकाकरण की सकारात्मक शुरुआत की। मेरा नाम मिस्टर उमेश कुमार है। मैं पिछले 20 साल से गांधी हॉस्पिटल ओम विहार उत्तम नगर नई दिल्ली में कार्यरत हूं। हमने कभी 20-25 साल में ऐसी कभी कल्पना नहीं की इतनी भयंकर बीमारी हमारे देश में आएगी। हम लोग कितने अच्छे से ड्यूटी कर रहे थे, कभी कोई इतनी बड़ी महामारी देखा नहीं। इतने डर गए कि पेशेंट को टच करने में डर लगता था, अस्पताल जाने से डर लगता था। लेकिन सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद कि जब से इन्होंने वैक्सीन लाए हैं, एक वैक्सीन लगते ही हमने थोड़ा निडर होके अपना ड्यूटी शुरू कर दिया और अच्छे से पेशेंट की देखभाल करने लगे। दूसरी डोज लगने के बाद हम लोग और निडर हो गए और अच्छे से ड्यूटी करने लगे, मरीज को सेवा करने लगे। दुनिया के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान ने गति पकड़नी शुरू कर दी और 18 फरवरी को ये आंकड़ा 1 करोड़ को पार कर गया। कोरोना से सबसे ज्यादा खतरा उन लोगों को था जो पहले से किसी बीमारी से परेशान थे। 60 वर्ष से अधिक आयु के लोग इसमें सबसे ज्यादा थे। इसी को समझते हुए सरकार ने इस टीकाकरण अभियान के दूसरे चरण में 14 मार्च से वरिष्ठ नागरिकों को शामिल किया। गाजियाबाद के 66 वर्षीय DP सिंह ने अपना अनुभव साझा करते हुए बताया कि टीका लेने से कोई दिक्कत नहीं हुई। कोविड से लड़ाई में उन्होंने वैक्सीन को बेहद जरूरी बताया। मेरा सीनियर सिटीजन से सभी से ये निवेदन है, कोविड वैक्सीन जरूर लगवाएं और इससे अपने आप को, अपने परिवार को सुरक्षित बनाएं। अपनी पत्नी को किडनी देकर जीवन दान देने वाले इलाहाबाद के दीपक कुमार श्रीवास्तव ने वैक्सीन लगवाने का अनुभव कुछ इस तरह साझा किया। माई एज इज 68 ईयर। हमने अपनी किडनी भी डोनेट की एट द एज ऑफ 51 ईयर और आई हैव ऑलरेडी वैक्सीनेटेड। आई फेस नो प्रॉब्लम, आई फील बेटर और आई फील माई सेल्फ सेफ। आई रिक्वेस्ट ऑल अदर पीपल टू गेट वैक्सीनेशन। तीसरे चरण में 1 अप्रैल 2021 से 45 वर्ष से अधिक उम्र के सभी नागरिकों को वैक्सीन लगाने का काम शुरू किया गया। इस साल अप्रैल में जब कोरोना की दूसरी लहर आई तो चौथे चरण के तहत 1 मई से 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के युवाओं के लिए टीकाकरण की शुरुआत की गई। चेन्नई की 24 वर्षीय अभिलाषा भटनागर ने देश के युवाओं के लिए वैक्सीन को बेहद महत्वपूर्ण बताया। वैक्सीन लगवाना हम सभी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। हमारे देश में बहुत ही फास्ट पेस पे वैक्सीनेशन हो रहा है एंड वी आर अ लैंड ऑफ यंगस्टर्स। वी आर द यूथ, द फाउंडेशन ऑफ दिस कंट्री एंड आई वुड लाइक टू कॉल आउट ऑल द यंगस्टर्स टू कम फॉरवर्ड एंड बी अ पार्ट in this fight against COVID-19.
Vaccination is the key to fight against the virus, and now it's our chance to return to our community. Please आगे आएं, एक कदम उठाएं और वैक्सीन लगाएं, और इसी के साथ अपने आसपास के लोगों को भी मोटिवेट करें to get this absolutely necessary shot of COVID vaccine to protect ourselves and save our lives. टीकाकरण अभियान को तकनीक ने नई ऊंचाई दिलाई। कोविन प्लेटफॉर्म और आरोग्य सेतु ऐप के जरिए मन मुताबिक समय और स्थान का चयन कर लोग टीका लगवाने लगे। ये बात तो सभी जानते हैं कि कोविड कितनी जानलेवा बीमारी है और उससे पूरे विश्व में किस प्रकार से कितने व्यक्ति जो है बीमार पड़े और काफी इसमें लोगों को सीरियस कंडीशन या सिकुली या कहिए कि इसका जो असर बाकी रह जाता है उसका असर पड़ा। तो उससे बचने के लिए, बचाव के लिए टीकाकरण एक ऐसी जरूरत पड़ गई जिसमें कि अगर बिना टीके के हम लोगों को ऐसा लगता था कि हम इस बीमारी पर काबू नहीं पा पाएंगे। और पूरा विश्व इसके जहां टीका बनाने की कार्रवाई कर रहा था, उसके साथ साथ ये भी योजना बनाई जाने की चेष्टा चल रही थी कि किस प्रकार हर व्यक्ति तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचे, हर व्यक्ति को इस प्रकार की सुविधा मिले और टीकाकरण करवाने के लिए सक्षम हो पाए। इस प्रयास में भारत में जो कोविन ऐप और आरोग्य सेतु ऐप सरकार ने डेवलप किए वो इतने कारगर थे, इतने अच्छे साबित हुए कि उनकी वजह से हर व्यक्ति बहुत आसानी से रजिस्टर करा पाया और अपने आप को टीकाकरण करवाने के बाद सुरक्षित करवा पाया। और इसका नतीजा ये है कि भारत विश्व के सभी देशों में आज सबसे अग्रसर है। वो अब जल्द ही 100 करोड़ का आंकड़ा भी प्राप्त कर लेगा और 130 करोड़ की पॉपुलेशन में, जिसमें अभी बच्चों का जिनमें अभी टीकाकरण नहीं किया जा रहा है, जिसकी अभी शायद कुछ दिनों में परमिशन मिल जाएगी, बहुत से इस प्रकार के टीके बन रहे हैं। मैं बधाई देना चाहूंगा उस ऐप बनाने वाले टीम को जिन्होंने इतना अच्छा एक ऐप को बनाया है, कोविन ऐप और आरोग्य सेतु, जो बहुत आसानी से सब व्यक्तियों को टीकाकरण करने के लिए सुविधा दे रहा है और जिसके माध्यम से ही आज हम इस मुकाम पे पहुंच आने में सक्षम हो पाए। कोविड से बचाव के सबसे प्रभावी उपायों में से एक है कोविड टीकाकरण। शुरुआती दौर में इसे लेकर लोगों के मन में बहुत शंकाएं थी। इससे पार पाना किसी चुनौती से कम नहीं था। दुनिया के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान को सफल बनाने के लिए जागरूकता बढ़ाने के उपायों पर खास ध्यान दिया गया। संचार माध्यमों ने जनता को जागरूक करने के लिए हर संभव कोशिश की। आकाशवाणी ने कोरोना जागरूकता श्रृंखला के जरिए लोगों तक स्वास्थ्य विशेषज्ञों के माध्यम से हर छोटी बड़ी जानकारी पहुंचाई। अब तक इस कार्यक्रम के 525 से ज्यादा अंक पूरे हो चुके हैं। इसमें देश के अलग अलग हिस्से से जुड़ने वाले श्रोता अपनी शंकाओं को दूर करते हैं। मैं धर्मवीर गांधीनगर दिल्ली से बोल रहा हूँ। सरकार ने बहुत अच्छी तैयारी करी है इस साल, जैसे पिछले साल के मुकाबले बहुत अच्छी तैयारी हुई है। क्या वैज्ञानिक हमारे जो वैक्सीन के ऊपर और कुछ इसके अच्छा बेटर रिजल्ट आए और इससे ज्यादा बेटर अच्छी कुछ कार्रवाई कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। जैसे कि जो वायरस है नए नए रूप बदलता रहता है, अब वो चुपचाप बैठा है, वो भी देख रहा है कि ये हमारे विपक्ष में क्या काम हो रहा है, ऐसे वो भी अपना। तो ये मेरा कहने का है कि डॉक्टर साहब हमारे जो वैज्ञानिक है इसके ऊपर क्या आगे इन्होंने कुछ, जैसे एक प्रॉब्लम आ रही है सभी को, जैसे कि टीका लगाने के बाद बुखार और दर्द होता है, तो डॉक्टर वैज्ञानिक लोग इसके ऊपर भी ध्यान दे रहे हैं कि ऐसा आगे कुछ ना हो, नए जो वैक्सीन बनाएंगे। जी बिल्कुल, देखिए वैक्सीन के बाद फीवर होना ये एक नॉर्मल रिस्पॉन्स है। बच्चों को भी आप कोई भी टीका लगाते हैं तो काफी बच्चों को उसके बाद बुखार और इस तरह के लक्षण देखे जाता है, तो एक नॉर्मल रिस्पॉन्स है। कोई आप वैक्सीन देते हैं, आप उसमें एक एंटीजन या जो भी आप इम्यूनोजेनिक जो भी आप सब्सटेंस दे रहे हैं, तो एक बॉडी का एक इम्यून रिस्पॉन्स जब उसके लिए शुरू होता है तो फीवर इस तरह के लक्षण आ सकते हैं, वो नॉर्मल है। और जो शोध की आपने बात की तो डेफिनेटली शोध चल रहा है, ऑनगोइंग प्रोसेस है। पूरे देश का, पूरी दुनिया का ध्यान इस समय केवल कोरोना वायरस और उससे एसोसिएटेड वायरसेस पे है, उससे आप निश्चिंत रहे। और बाकी भी शोध चल रहे हैं कि क्या हमें बूस्टर डोजेस की जरूरत होगी, क्या हमें वैक्सीन कंबाइन करनी होगी, उससे बेहतर रिजल्ट मिलेंगे, तो आप उसके लिए भी निश्चिंत रहें। डॉक्टर्स और वैज्ञानिक इस सब चीजों का शोध कर रहे हैं, ये सब ऑलरेडी चल रहा है। सर मैं यहाँ पे रेडियो वाला चिरोड़ी लोनी लगा ली, मैं जानना चाह रहा था जिन लोगों की दूसरी डोज की डेट आ गई है और उनको आजकल वायरल चल रहा है, बहुत ज्यादा बुखार जुकाम खांसी है, तो वो क्या दूसरी डोज ले सकते हैं? देखिए, अगर आपको कोई वायरल फीवर है और तेज बुखार है, उस समय दूसरी डोज लेने की जरूरत नहीं है। वैक्सीनेशन में एक शेड्यूल में एक गैप दिया जाता है, 1 हफ्ते का, 2 हफ्ते का,
वो इसी के लिए दिया जाता है कि थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी रहे। ऐसा कोई बिल्कुल रिजिड नहीं है कि 3 मंथ्स में ही आपको लगवाना है। आप जैसे गवर्नमेंट ने कहा है कि 84 डेज, तो 84 डेज के बाद आप लगवाएं, लेकिन जब वायरल फीवर है, बहुत तेज बुखार है तो न लगवाएं, उसका जाने का इंतजार करें और अपने डॉक्टर से राय करें। कई अवसरों पर देश के स्वास्थ्य कर्मियों और फ्रंटलाइन वॉरियर्स ने वैक्सीन लगवाकर लोगों के भ्रम को दूर किया। किंग जॉर्ज विश्वविद्यालय लखनऊ में पल्मनरी मेडिसिन विभाग के प्रमुख डॉक्टर सूर्यकांत ने अपना टीकाकरण कराया और अपना अनुभव देशवासियों के साथ कुछ इस तरह साझा किया। 16 जनवरी को जब टीकाकरण लॉन्चिंग शुरू हुई थी, उस दिन पहले दिन मैंने टीका लगवाया था और उसके बाद से मैं कोविड वैक्सीनेशन का ब्रांड एम्बेसडर भी बना, सारी एडवोकेसी की और बहुत सारे लोगों को कन्विंस किया इस अभियान में। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि टीका को टीका उत्सव की तरह लगवाएं, तो भी उसको प्रोपेगेट किया। कहा कि दवाई भी और कड़ाई भी यानी कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करते रहे, इसको भी प्रोपेगेट किया। और फिर कहा कि बाहू में इंजेक्शन लगवाइए और बाहुबली बन जाइए, उसको भी समाज के बीच में प्रोपेगेट किया। भारत की गणना एक डेवलपिंग कंट्री में की जाती है और डेवलपिंग कंट्री होने के नाते हमने कोविड का मैनेजमेंट जिस तरह से किया है, हमने एक नहीं दो कोविड की वैक्सीन जिस तरह से बहुत ही कम समय में डेवलप की है और जिस तरह से हमने कोविड का प्रोटेक्शन वैक्सीन का करके दूसरे देशों को मुफ्त टीका भी उपलब्ध कराया है, यानी हमारा जेस्चर भी बहुत अच्छा है, काइंड जेस्चर है। और उसके साथ साथ अब हम 100 करोड़ जो कि दुनिया में सबसे बड़ी संख्या है, फास्टेस्ट वैक्सीनेशन हमने किया है और ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। संपूर्ण देश के लोगों को टीकाकरण अभियान में शामिल करने और इसे सभी के लिए सुलभ बनाने के उद्देश्य से 7 जून को सरकार ने सबको वैक्सीन मुफ्त वैक्सीन की पहल की। 21 जून से इस महाअभियान की शुरुआत की। फिर क्या था, इन तमाम कोशिशों का ही कमाल था कि 6 अगस्त को इस देश ने कोविड टीकाकरण के क्षेत्र में 50 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया। एम्स दिल्ली के डॉक्टर नीरज निश्चल बताते हैं कि सरकार की ओर से चलाए गए जागरूकता कार्यक्रमों का लोगों पर गहरा असर पड़ा। कोविड-19 महामारी के अगेंस्ट वैक्सीनेशन एक सबसे इम्पोर्टेंट टूल मैं कहूँगा कि है। और जब वैक्सीनेशन प्रोग्राम की शुरुआत में लोगों के मन में ढेर सारी भ्रांतियां थी जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और अनवेरिफाइड सोर्सेज से उनके मन में डाल दी गई थी, जिसको लेकर वैक्सीनेशन को लेकर लोग बहुत आश्वस्त नहीं थे। लेकिन मैं कहूँगा कि यहाँ पे जो गवर्नमेंट एजेंसीज ने इस अफवाहों को दूर करने के लिए जो प्रोग्राम चलाई, जो अवेयरनेस प्रोग्राम चलाई, चाहे वो रेडियो के माध्यम से हो, टेलीविजन के माध्यम से हो, प्रिंट मीडिया के माध्यम से हो, समय समय पे एक्सपर्ट्स को बुलाकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू इन भ्रांतियों को दूर करने की बात हो, इन सब के कारण ही आज हम देख रहे हैं कि हम 100 करोड़ के वैक्सीनेशन के पास पहुंच चुके हैं। कोरोना संकट ने आपदा में अवसर तलाशने के मौके भी दिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया की प्रमुख वैक्सीन निर्माता कंपनियों को भारत आकर मेक इन इंडिया के तहत टीके बनाने का निमंत्रण दिया। इससे मेक इन इंडिया को भी बढ़ावा मिलने की संभावना है। सेवा परमो धर्मः, सेवा परमो धर्मः को जीने वाला भारत सीमित संसाधनों के बावजूद भी वैक्सीनेशन डेवलपमेंट और मैन्युफैक्चरिंग में जी जान से जुटा है। भारत ने दुनिया की पहली डीएनए वैक्सीन विकसित कर ली है, जिसे 12 साल की आयु से ज्यादा के सभी लोगों को लगाया जा सकता है। एक और mRNA वैक्सीन अपने डेवलपमेंट के आखिरी चरण में है। भारत के वैज्ञानिक कोरोना की एक नेजल वैक्सीन के निर्माण में भी जुटे हैं। मानवता के प्रति अपने दायित्व को समझते हुए भारत ने एक बार फिर दुनिया के जरूरतमंदों को वैक्सीन देनी शुरू कर दी है। दुनिया भर के वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स को भी आमंत्रित करता हूं, कम मेक वैक्सीन इन इंडिया। कोरोना महामारी ने विश्व को ये भी सबक दिया है कि वैश्विक अर्थव्यवस्था को अब और अधिक डाइवर्सिफाई किया जाए। इसके लिए ग्लोबल वैल्यू चेन्स का विस्तार आवश्यक है। तीसरी लहर की आशंका के बीच देशवासियों ने अपनी जिम्मेदारी समझते हुए टीकाकरण अभियान को और गति दी। यही वजह रही कि 13 सितंबर को कोविड रोधी टीके के क्षेत्र में देश ने एक और बड़ी उपलब्धि हासिल करते हुए
75 करोड़ के आंकड़े को पार कर लिया। एम्स भोपाल के निदेशक डॉक्टर सरमन सिंह का मानना है कि केंद्र का राज्यों के साथ बेहतर समन्वय और टीकाकरण केंद्रों पर बेहतर सुविधा ने राह आसान करने में अहम भूमिका निभाई। भारत सरकार और राज्यों की सरकार, उनके जितने भी स्वास्थ्यकर्मी थे और जितने भी हमारे प्रशासनिक सेवाओं में लगे हुए जो लोग थे, सबके सहयोग से ही ये संभव था और इसमें ये सब ने मिलकर इस मुहिम में प्रधानमंत्री का हाथ मजबूत किए हैं और तभी ये पॉसिबल हो पाया है, संभव हो पाया है। कोविड टीकाकरण अभियान की जब 16 जनवरी को शुरुआत हुई थी तो 100 करोड़ का आंकड़ा किसी सपने जैसा था। अब साझा प्रयास और जन सहयोग से ये सपना साकार हो रहा है। मैं डॉक्टर मोना देसाई हूँ। मैं इंडियन मेडिकल एसोसिएशन वुमेन डॉक्टर्स विंग की एक्स नेशनल चेयरपर्सन हूँ और अहमदाबाद मेडिकल एसोसिएशन की पूर्व प्रमुख हूँ। हमारे देश के अंदर जब इतनी आबादी है, वहाँ हमारे गवर्नमेंट ने एक बढ़िया टारगेट रीच किया है कोविड वैक्सीनेशन का और ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि हमारा देश एक डेवलपिंग देश है और यहाँ अनएजुकेटेड लोग भी ज्यादा होते हैं, तो उनको वैक्सीनेट करना इतनी बड़ी मात्रा में ये एक बहुत बड़ी सिद्धि है और इसके लिए हम हमारे सरकार को कांग्रेचुलेट करते हैं। ये बहुत अच्छी बात है। जब हम लोग ये थर्ड वेव कोविड की बात कर रहे हैं और डर रहे हैं, तो एक बात है कि अगर हम लोगों ने 2 डोज ये कोविड वैक्सीनेशन के ले लिए तो हम एकदम सीरियस बीमारी से बच सकते हैं और हम ये थर्ड वेव पर आना रोक सकते हैं। तो हमारी सबसे ये अपील है कि प्लीज जिन लोगों ने 1 डोज ले लिए हैं, प्लीज जाके अपना दूसरा डोज ले लो और अभी जो बच गए हैं जिन्होंने 1 भी डोज कोविड वैक्सीनेशन का नहीं लिया है, प्लीज जाके आप ये वैक्सीन करवा दीजिए क्योंकि उससे आप अपनी जान को भी बचा रहे हो और अपने स्वजनों की जान को भी बचा रहे हो। विश्व स्वास्थ्य संगठन की मुख्य वैज्ञानिक सौम्या स्वामीनाथन ने कोरोना से संघर्ष में भारत के प्रयासों की सराहना की है। I think so far the Indian vaccination program has gone very well, vaccinating over 140 million people. And I think India did very well in vaccinating its frontline workers and healthcare workers in the first phase and starting off with the over 60s and then, coming down. That was exactly in line with the WHO prioritization framework because our primary goal should be to reduce mortality, to reduce deaths due to the pandemic. And while vaccinating all adults is going to be eventually, I think, the goal for most countries, कई मायनों में 100 करोड़ का ये आंकड़ा बेहद खास होने वाला है। स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर अंजन त्रिखा मानते हैं कि इससे तीसरी लहर की आशंका को भी कम करने में मदद मिलेगी। गवर्नमेंट का 100 करोड़ का जो टारगेट है तो उससे बहुत चांसेस हैं कि हमारी जो आगे इन्फेक्शन आना है, अगर आएगा थर्ड वेव या आने वाला है या अगले जो फेस्टिविटी सीजन आ रहा है उसमें पॉजिटिव केसेस कम होंगे। तो मेरे ख्याल से ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी गवर्नमेंट की। बट इसमें ध्यान ये रखना है कि 100 करोड़ लगाने के बाद हमें कोई ढील नहीं देनी। हमें अभी उसको हमारे और 20% लोग 25% लोग रह जाएंगे जिनको नहीं लगेगा, उनको भी हमें टीकाकरण कराना है और हमें जो कोविड बिहेवियर है उसको फॉलो तो करना ही पड़ेगा। वसुधैव कुटुंबकम के सिद्धांत पर भारत ने वैक्सीन मैत्री के तहत कई देशों को मुफ्त टीके उपलब्ध कराए। भारत ने कोरोना संकट के बीच 100 करोड़ डोज के बड़े लक्ष्य को हासिल कर दुनिया के तमाम देशों को ये संदेश भी दिया है कि संघर्ष से संकल्प कब हारा है। कुछ कर गुजरने के जज्बे के साथ अगर बेहतर प्रबंधन के जरिए आगे बढ़ा जाए तो किसी भी लक्ष्य को हासिल करना मुमकिन है। देश भर में इसे लेकर उत्साह देखते ही बन रहा है। मेरा नाम है पिल्लई शांति नारायण, पोर्ट ब्लेयर, अंडमान से। मैंने दोनों डोज लिया है कि सेकेंड डोज लगने के बाद जो है ऑटोमेटिकली आई थिंक सिर्फ मेरा नहीं सबका जो है कॉन्फिडेंस लेवल जो है बढ़ गया है क्योंकि पहले जो है कोविड की वजह से मूवमेंट सब रिस्ट्रिक्टेड था तो हम लोग को भी एक पर्सनल डर था कि बाहर जाएंगे इन्फेक्टेड हो जाएंगे तो अपने घर वालों के लिए भी हम लोग को टेंशन था। अभी सेकेंड डोज लगने के बाद ये है कि हम लोग फ्री हो चुके हैं, प्लस हम लोग को ये भी टेंशन नहीं कि हाँ चलो घर आएंगे तो अपने बच्चे या अपने फैमिली वाले जो है इन्फेक्टेड नहीं रहेंगे। I got vaccinated and protected myself from getting COVID. Vaccination is a safer way to protect ourselves and stop pandemic. Vaccine yourself and make others to vaccinate. We can only beat this pandemic if all people in India, if together we unite to protect vulnerable populations by ensuring vaccination and see that everyone should be vaccinated.
मेरा नाम आनंदिता दे है। मैं अंडमान निकोबार द्वीप से हूँ। ये जो प्रधानमंत्री की तरफ से जो ये योजना किया गया है टीकाकरण का, इसके वजह से अंडमान में जो इतनी छोटी सी जगह है जहाँ कोरोना अगर संक्रमित होते हैं लोग तो बहुत जल्दी फैल सकते हैं। इसके वजह से जैसे जैसे हमने टीकाकरण किया हुआ है तो हमारा जो सेफ्टी का स्तर है वो अग्रसर हुआ है, जिसकी वजह से हम जो युवा जन है वो बहुत सेफ फील करते हैं। जन भागीदारी से कोविड टीकाकरण अभियान बहुत बड़ा जन आंदोलन बन गया है। 100 करोड़ डोज के बाद अब अगला लक्ष्य है 100% टीकाकरण। तीसरी लहर की आशंका के बीच 1 अरब कोविड टीके की डोज को पार करना बहुत मायने रखता है। टीकाकरण अभियान में बच्चों को बहुत जल्द शामिल किया जाएगा। डीएनए आधारित ज़ाइकोव डी वैक्सीन को डीसीजीआई की तरफ से इमरजेंसी अप्रूवल मिल गया है। कोवैक्सीन के भी ट्रायल्स पूरे हो गए हैं। राष्ट्रीय तकनीकी सलाहकार समूह NTAGI प्रमुख डॉक्टर NK अरोड़ा ने बताया है कि सबसे पहले उन बच्चों को प्राथमिकता दी जाएगी जो किसी गंभीर बीमारी से परेशान हैं। देश ने ये डिसाइड किया है कि पहले सारे वयस्कों को टीका लगाया जा सके जिनसे उनको बचाया जा सके, और उसके बाद जो स्वस्थ बच्चे हैं उनको टीकाकरण किया जाएगा। तो ये उम्मीद है कि स्वस्थ बच्चों का टीकाकरण अगले साल की पहली तिमाही में हम लोग आरंभ कर सकेंगे। अब रहा कि जो इस समय हमारे पास बच्चों के लिए क्या कोई टीके उपलब्ध हैं कि नहीं। भारत में बच्चों के टीके के लिए 3 और वैक्सीन जो है उनका ट्रायल चल रहा है। एक तो कोवैक्सीन है जिसमें 2 साल से लेकर 18 साल तक के बच्चों के लिए ट्रायल चल रहा है और ये अगले महीने तक इसके परिणाम हमारे सामने आ जाएंगे। दूसरा एक कोवावैक्स करके है, वो 5 साल से 17 साल बच्चों के बीच के लिए। तो इस प्रकार से हमारे पास 3 भारतीय वैक्सीन ही उपलब्ध होंगी बच्चों के लिए। अभी हाल ही में कैडिला जाइडस की वैक्सीन डीएनए वैक्सीन ज़ाइकोवी डी आई है जो 12 से 17 साल में सुरक्षित है और प्रभावी है। इस वैक्सीन को अभी फिलहाल केवल किशोर अवस्था के लोगों को, बच्चों को नहीं दिया जाएगा जो स्वस्थ हैं। केवल उन बच्चों को दिया जाएगा जिनमें कुछ सीरियस बीमारी है, हो सकती है, और जिसकी वजह से कोरोना का प्रभाव ऐसे बच्चों में अधिक होता है। ये लिस्ट बड़ी जल्दी तैयार कर दी जाएगी, शायद अगले हफ्ते तक इसको सार्वजनिक कर दिया जाएगा। ऐसे में कोरोना से लड़ने के लिए बच्चों को सुरक्षा कवच मिलने ही वाला है। उपलब्धि बड़ी है पर सफर अभी पूरा नहीं हुआ है। त्योहारों के इस मौसम में कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें। स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर वेद चतुर्वेदी बताते हैं कि कोविड टीकाकरण के क्षेत्र में उपलब्धियां हासिल करना अच्छी बात है, लेकिन इस समय कोविड नियमों का पालन करना भी बेहद जरूरी है। फेस्टिवल सीजन आने वाला है और फेस्टिवल सीजन में नेचुरली जब ज्यादा बहुत सारे लोग इकट्ठे होते हैं तो कोई भी बीमारी, कोरोना ही नहीं, कोई भी इन्फेक्टिव बीमारी फैलने का ज्यादा खतरा रहता है। तो हमें यहाँ ज्यादा सावधानी बरतनी पड़ेगी। जहाँ तक हो सके जो हमने सीखा है इस पैंडेमिक के दौरान 2 साल, वो सब हमें पालन करना पड़ेगा। तो उससे हमें बीमारी से लड़ने में ज्यादा मदद मिलेगी। हाँ, एक तो जब भी ऐसे फंक्शंस हों तो एक तो ग्रुप ऐसे डिटेल किए जाएं जिसे कहते हैं ग्रुप सुपरवाइजर, वो ये देख सके कि हाँ लोग मास्क पहन रहे हैं कि नहीं पहन रहे हैं। जहाँ तक अभी जो वैक्सीनेशन का सवाल है, जैसा मैं हमेशा पूछता हूँ कि वैक्सीनेशन हमारे पास सबसे बड़ा हथियार है। जहाँ तक हो सके, जहाँ जहाँ हम वैक्सीनेशन लिए होंगे तो यदि इन्फेक्शन होगा भी तो हमको सीरियस इन्फेक्शन नहीं होगा। तो एक बहुत बड़ी चीज होगी कि वैक्सीनेशन यदि हमें लगा है और हम बाकी सब मास्क है, सोशल डिस्टेंसिंग है, हाथ धोने की प्रक्रिया है, सैनिटाइजर है, सब फॉलो करेंगे तो इन्फेक्शन के चांस कम हो। मास्क लगाएं, सुरक्षित दूरी का पालन करें और अपने हाथ मुंह को साबुन पानी से बार बार धोते रहें। और हाँ, अगर आपने अब तक कोविड टीका नहीं लगवाया है तो एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते टीका जरूर लगवाएं। आप सबके सार्थक सहयोग और योगदान से ही कोविड पर विजय संभव है। कोरोना हारेगा, देश जीतेगा। कोरोना की काली आंधी जब काल बनकर उमड़ आई, देश घिर गया भ्रम के भंवर में, दहशत सी सब पर छाई। तब देश को भारी विपदा से बचाने को, कोरोना महामारी के खौफ से टकराने को, एक और नरेंद्र ने आगे बढ़कर देश की सामूहिक शक्ति को जगा दिया। विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे 100 करोड़ टीकाकरण का सफर आकाशवाणी के साथ, जिसे प्रस्तुत कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता सिद्धार्थ सिंह और आनंद श्रीवास्तव।
ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है AIRNSGtalks@gmail.com।